हेलो स्टूडेंट्स। यूपी टेट का मोस्ट अवेटेड जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश में होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए एक पात्रता परीक्षा है जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। उसके नोटिफिकेशन में क्या पात्रता है, डिटेल सिलेबस क्या है, एग्जाम जो है वो डेट कब तक है और अगले जो 100 दिन है यानी एग्जाम डेट की घोषणा ऑलरेडी की जा चुकी है। अब सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो सेम टाइम पे एग्जामिनेशन करवा ले। और इन 100 दिनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कि सर मेन बातें कि नोटिफिकेशन में जो है वो पात्रता क्या लिखी हुई है या कौन सा बच्चा, क्या रनिंग स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को फिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर बाहर के स्टेट से कोई भी विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता। ये सारी बातचीत हम करने वाले हैं और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टेट की कंप्लीटली यानी जो है वो फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो फ्री लिख दीजिएगा। मैं इसके लिए 5 सब्जेक्ट के साथ में जो है वो आपको कंप्लीट बैच फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, क्योंकि हमारी टीम जल्दी ही जो है वो एक बैच सीटेट के लिए जो है वो स्टार्ट कर रही है। तो ये आपके लिए सीटेट के साथ साथ में जो है वो हम लोग यूपी टेट भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। तो चलिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी प्रयागराज ने जो है वो उसको जारी किया है। यूपी टेट 2026 एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका जारी किया जा चुका है। और इस नियम पुस्तिका में सबसे पहले जो बातचीत आती है, मेन पॉइंट्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। और वो सबसे पहले तो डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट पर क्या है। सबसे पहले आज जो है वो नोटिफिकेशन 20/3 यानी 20 मार्च को जारी किया जा चुका है। आवेदन जो है वो 27/3/2026 से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे? आपका पंजीकरण शुल्क जमा कराने आवेदन ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 26/4 यानी 27 मार्च से शुरू होके 26 अप्रैल तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें संशोधन की जो है वो तिथि 1/5 यानी 1 आपका मई तक है। और उसके बाद में जो है वो परीक्षा की तिथि की अगर बात करें तो आपका 2, 3 और 4 जुलाई को है। 30 जून को यानी एग्जाम से लगभग 3 दिन पहले आपको जो है वो एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे। यानी सब कुछ पहले से स्केड्यूल्ड है और अगर इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई 2, 3 और 4 को यूपी टेट एग्जामिनेशन जो है वो करवा लिया जाएगा। अब अगर इसकी थोड़ी सी बातचीत करें कि सर इसमें क्या क्या जो है वो पात्रताएं चाहिए, पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता जो है वो किस प्रकार से, इस पे अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन हो गया। ये आपकी फीस का मैटर है कि अगर आप सामान्य या ईडब्ल्यूएस या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको 1000 रुपए और सेकंड पेपर के लिए आपको 1000 रुपए देने होंगे। अगर आप SC ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी, SC ST कैटेगरी में 500 और दिव्यांग कैटेगरी में 300 रुपए की आपको जो है वो फीस चुकानी होगी। और अब बात आती है पात्रता की। अगर आप इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 1st to 5th है और सेकंड पेपर 6th to 8th है। तो फर्स्ट पेपर में अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यूजी यानी ग्रेजुएशन के साथ जो है वो क्या होनी चाहिए, डीएलएड, आपका जो है वो डीएलएड जिसे अपन बीटीसी के नाम से जानते हैं, वो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो या फिर अंतिम वर्ष में। अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं या उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यूजी प्लस डीएलएड आपको जो है वो इसमें चाहिए। और वही अगर हम बात करें किसके बारे में कि सर अगर मैं देना चाहता हूं आपका कौन सा 6 से 8 यानी सेकंड पेपर की अगर हम लोग बात करें, 6 से 8 वाले पेपर की बात करें तो उसमें क्या होगा? तो उसमें क्या है आपका कि सर इसमें डीएलएड भी है और डीएलएड के साथ साथ जो है वो बीएड भी दिया हुआ है। यानी वो विद्यार्थी जो बीएड भी है और डीएलएड है, ठीक है, तो वो दोनों में अप्लाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों योग्यताएं हैं, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों दे सकता है। अगर सिर्फ डीएलएड है तो आप फर्स्ट पेपर यानी 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास सिर्फ बीएड है तो आप सिर्फ सेकंड पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो ये सिंपल सी जो है वो इसकी क्या है, योग्यता है, मतलब अर्हता जिसको अपन कहते हैं कि क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बातचीत कि फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसमें आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर बात आती है कि सर इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगी। मैं आज थोड़ा कंसाइज वे में आपको बता रहा हूं, फिर अपन सिलेबस को बिल्कुल जो है वो एक्सपेंडेबल फॉर्मेशन में देखेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट जो है वो उसका सिलेबस बहुत सिंपल सा है, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। पहला आपका आएगा अनिवार्य है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है वो बाल विकास और शिक्षण विधियां, ये सीडीपी का है। उसके बाद में हिंदी जो अनिवार्य भाषा है इसके 30 क्वेश्चन, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से आप कोई भी एक भाषा जो है वो ले सकते हैं। तो जो बच्चा इंग्लिश चूज करेगा उसके लिए 30 क्वेश्चन, गणित के जो है वो 30 क्वेश्चन और
आपका ईवीएस यानी पर्यावरण के जो है वो 30 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 अंक हैं, और ये है आपका फर्स्ट पेपर के लिए। अगर आप सेकंड पेपर तैयार करेंगे तो वही आपका सीडीपी तो सेम ही है, बस तब थोड़ा सा जो है वो कुछ क्वेश्चंस का बढ़ा दिया जाता है। सीडीपी यानी बाल विकास आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। फिर आपका हिंदी जो प्रथम भाषा है वो आपकी 30 मार्क्स की है। सेकंड आपका इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, ये तो सेम पार्ट है। फिर बात आती है कि उसमें सर मैथ 30 नंबर की थी फर्स्ट पार्ट में। यहां गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए तो गणित या विज्ञान में से आपका क्या आएगा, 60 नंबर का जो है वो पार्ट आएगा। और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए जो है वो 60 नंबर की सामाजिक आएगी। और अन्य किसी शिक्षक के लिए जो है वो क या ख अथवा ख कोई भी जो है वो लिया जा सकता है। मतलब वही 3 विषय आपके कौन से, मैथ, साइंस या फिर एसएसटी, इनके 60-60 क्वेश्चन आएंगे। इनके कितने आएंगे, 60-60 क्वेश्चन आएंगे। तो 90 ये हो गए और 60 ये हो गए, टोटल 150 जो है वो क्वेश्चन और 150 मार्क्स हो गए। फिर इसमें एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 क्वेश्चन, एक अंक का होगा। मीडियम जो है वो हिंदी और इंग्लिश पेपर में बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी बातचीत जो है वो आपके लिए कही गई है। फिर यूपी टेट में जो अर्हत अंक है, मतलब पात्रता है, ये सबसे मेन चीज। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे एमपी में भी टेट होता है। पहले एमपी में क्या होता है, अभी तो वो चेंज करने का बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या था कि सर एमपी में टेट जैसे फर्स्ट होगा, प्रीलिम्स होगा, पात्रता होगी, तो उसमें 150 में से 90 नंबर किसके लिए, जनरल वालों के लिए, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 75, यानी एक के लिए 60% और एक के लिए 50% मार्क्स अनिवार्य है। तो पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रमाण जो है पत्र जारी किया जाएगा, जो आजीवन वैध रहता है। अनुसूचित जाति जनजाति यानी वही, अच्छा इसमें अलग है 55%, भाई माफी चाहूंगा, मैं एमपी का बता रहा था कि एमपी में तो क्या है सिनेरियो, एमपी में तो आपका 90 और 75 का सिनेरियो है कि जो है वो जनरल वालों को 90 लाने होते हैं 150 में से, और इसको लाने होते हैं 75 यानी 50 मार्क्स। लेकिन यहां जो है वो यूपी टेट में 55% जो है वो कहा गया है, यानी आपको 150 में से 82 नंबर लाने होंगे। मैं तो कहूंगा 90 प्लस ही लाना। क्यों? क्योंकि इससे उन बच्चों को फायदा भी होता है, कल को वो अगली किसी कैटेगरी में जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो कम से कम ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आपके मान लीजिए आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, 81 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब आप पात्र नहीं है। आप अगली जो है वो कोई एग्जाम होगी, जैसे चाहे आपका यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर आपका जो है वो बाकी एग्जामिनेशंस, तो उनमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। डन। यूपी टेट में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा। ये पात्रता परीक्षा है, ये ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन मोड वाली परीक्षा हो। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ये वैसे ही सीटेट के जैसा ही आप मान के चलिए पूरी तरीके से कि सीटेट सेंट्रल लेवल पे है, यूपी टेट जो है वो यूपी के लेवल पर है। ठीक है, तो ये सारी बातचीत जो है वो मेन बातचीत मैं आपको बता चुका हूं। बाकी इसके बारे में जैसे डिटेल सिलेबस है कि सर इंग्लिश है तो उसके डिटेल सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीडीपी वगैरह सब कुछ आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर इसकी क्लास जो है वो हमें प्रोवाइड करवाई जाए, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो फ्री बैच लिख दीजिएगा। इसकी क्लासेस मैं आपको अगले 2 दिन में ही जो है वो कंप्लीट शेड्यूल करके दूंगा, 5 सब्जेक्ट के साथ में। यानी आपका उसमें सीडीपी भी होगा, मैथ भी होगा, इंग्लिश भी होगा, आपका हिंदी भी होगा, और साथ साथ में जो है वो ईवीएस भी होगा। यानी वो सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं, और सेकंड पेपर के लिए भी हम लोग जो है वो क्लास लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।